कि जब भी आप गूगल मैप पे कहीं भी लोकेशन जा रहे हैं, वहाँ का जो बस स्टॉप है उसका नाम याद रखना, क्योंकि तो हमने अपनी टिकट चेक करवा ली है और यहाँ से कैसे मार्क लग जाएगा। सो ये खाना आ गया, जैसे मैंने बताया था, कोई दाल मिल जाएगी, सब्जियाँ मिल जाएगी, सलाद मिल जाएगा। फाइनली हम इसके ऊपर आ चुके हैं और मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा दिखेगा और कहाँ से हम आए थे वो भी माना जाता है। जो यहाँ के लोग कहते हैं, जैसे शनिवार का हमारा कहते हैं शनिदेव का है, तो ये शनिवार के हिसाब से। तो अब हम वापस आ गए क्योंकि बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है इधर। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निखिल कनौजिया और अभी हमें नेपाल के काठमांडू शहर में, मैंने इस वक्त अपना जो रूम लिया हुआ है, मैं लिया हुआ पशुपतिनाथ के सामने ही लिया हुआ है। तो वो मेरे से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। ये उसके सामने ही बस स्टैंड है, वहीं पे हमें रूम मिल गया था। मेरे को जो रूम का प्राइस पड़ गया वो अराउंड 600 NPR पड़ा, मतलब इंडिया के हिसाब से 350-400 रुपये के अंदर पड़ा, जो कि ठीक था। तो आज हम घूमेंगे और ये हमारे नेपाल सीरीज़ का एपिसोड 2 है। आज हम 5 से 6 जगहों को घूमने की कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो बस से या हम स्कूटी रेंट पे ले लेंगे। पर क्या क्या सब प्रोसेस रहेगा, कैसे जाना है, बस का किराया, वहाँ पे जाके क्या क्या करना है, वो सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अब चलते हैं, थोड़ी पैकिंग करते हैं और फ्रेश होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फाइनली मैं रूम से निकल चुका हूँ। अभी हम यहाँ पे एक चौक है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से बुद्धा स्तूपा के लिए बस लेंगे। इस बस का फेयर आपको पड़ जाएगा 30 to 40 रुपीज़। 4 to 5 किलोमीटर से पशुपतिनाथ से आपको ये बुद्धा स्तूपा मिल जाएगा। तो एक बार चलते हैं, बस के कैसे कंडीशन होंगे, यहाँ पे कैसे लेना है, वो सबको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं बुद्धा स्तूपा के लिए बस स्टॉप पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें लोकल्स ने एक चीज़ बताई है कि जब भी आप गूगल मैप पे कहीं भी लोकेशन जा रहे हैं, वहाँ का जो बस स्टॉप है उसका नाम याद रखना, क्योंकि वो मेन इनको याद होगा, जगहों का नहीं होगा। बस स्टॉप का नाम लीजिए, जो भी इसका नियर बाय स्टेशन होगा, तो आपको ईजी रहेगा पहुँचने में। तो अब हम बस के अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं एक बार। तो हम बुद्धा स्तूपा के पास आ चुके हैं और बस का किराया हमें लगा अराउंड 20 रुपये। और मैं पहली बार बताऊँ, इस वीडियो में मतलब इस सीरीज़ में जो भी मैं प्राइस की बात करूँगा, सारी की सारी NPR की बात करूँगा, मतलब नेपाली रुपीज़, ठीक है। अगर मुझे इंडियन करेंसी का होगा तो मैं INR बोल दूँगा। तो 20 रुपये इसका बस का किराया पड़ा। 20 से 30 मिनट की जर्नी रहेगी आपको। और एक बार हम बुद्धा स्तूपा के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसा है बाहर से। और ये है बुद्धा स्तूपा के बाहर का। यहाँ पे आपको एंट्री फीस आपको पड़ेगी अराउंड 100 रुपीज़ पड़ेगी। तो एक बार टिकट लेता हूँ और आगे का आपको दिखाता हूँ इधर का। टिकट्स ले लिए। ये टिकट हमें 100 रुपीज़ की पड़ी है। 7 कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, जो यहाँ से कोई लोग आते हैं उनके लिए आपको पड़ेगी 100 रुपीज़ की टिकट पड़ेगी। बाकी कंट्रीज़ वालों के लिए ये आपको 400 रुपीज़ की पड़ेगी। तो अब एक बार अंदर जाते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। तो हमने अपनी टिकट चेक करवा ली है और यहाँ से कैसे मार्क लग जाएगा। और ये है आपका सुंदर, इधर एक बुद्धा स्तूपा है, आप देख सकते हैं। ये बुद्धा स्तूपा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं। तो अगर आप काठमांडू आ रहे हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर करना ना भूलें। बाकी यहाँ का थोड़ा हम आपको इतिहास बताएंगे और यहाँ की चीज़ें दिखाएंगे, यहाँ पे क्या क्या है। काठमांडू में ये बुद्धा स्तूपा एक प्रसिद्ध बुद्धा स्तूपा है, जो कि तिब्बत के बाहर तिब्बती बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह स्तूपा 36 मीटर ऊंचा है और विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। 1979 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो एंटर होते हैं, यहाँ पे एक बुद्धा जी की आपको मूर्ति दिख जाएगी, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जैसे आप जल चढ़ा सकते हैं और माथा टेक सकते हैं। उसके अलावा आपने ये चीज़ें भी बहुत देखेंगी, नेपाल की फेमस ये घूमने वाला एक रोलर टाइप होता है। तो जब आप इस बुद्धा स्तूपा पे आते हैं, आपको इसको एक परिक्रमा लगानी होती है, पूरा घूमना होता है, ठीक है। तो अभी हम वही कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। बाकी देखने में बहुत ही ये बड़ा है।
तो अभी बुद्धा स्तूपा के जस्ट हम एंट्रेंस के पास ही हैं, जो अंदर मंदिर जाने का एंट्रेंस वहीं पे है। वीडियोग्राफी इसके अंदर अलाउड नहीं है, फिर आप अंदर जाके दर्शन करके आ सकते हैं। बुद्धा स्तूपा के अंदर जाने का रास्ता वो मंदिर का है, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसके अंदर हम जाके आते हैं और दर्शन करके आते हैं, देन आपको बताते हैं कैसा रहा। अभी हम बुद्धा स्तूपा के अंदर है। जो मेन मंदिर था वो एक इस साइड बाहर पर है, आप उधर शूटिंग नहीं अलाउड कर सकते। यहाँ पर थोड़ी बहुत शूटिंग अलाउड है, बट ऑब्वियस टिकटॉक वगैरह यहाँ पे बैन कर रहा हो, टिकटॉक वीडियोस, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे अंदर एंट्री आप तो बहुत ही सुंदर, जैसे यहाँ पे बेल्स आपको दिख जाएंगी और दिए जला हुए हैं। अब यहाँ भी आप जैसे यहाँ पूजा हो रही है, आप अपनी पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे ये है बुद्धा स्तूपा और अभी यहाँ पे काइंड ऑफ रेनोवेशन या पूजा कुछ चल रही है। जैसा हमें बताया आज मदर्स डे है इधर नेपाल में, तो उसी के लिए यहाँ पे रेनोवेशन भी चल रहा है, साथ ही साथ पूजा भी चल रही है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे अपना काम भी कर रहे हैं। सो अभी हम बाहर चलेंगे और भी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। सो जैसे कि अभी मेरे ऊपर आप देखेंगे बुद्धा स्तूप पे जो ऑरेंज या येलो आपको दिख रहा होगा, वो आज एक्चुअली यहाँ पे मदर्स डे है। तो कहा जाता है जब कोई फेस्टिवल होगा नेपाल के अंदर या कहीं पे भी, तो ये इधर की एक प्रथा है या पूजा टाइप है, तो ये वो लोग करते हैं। ठीक है, बाकी अभी इसका रेनोवेशन हो रहा है, इसमें पेंट वगैरह इस पर हो रहा है। सो इसकी पूरी परिक्रमा जो ऊपर वाली साइड है उसको करने नहीं दे रहे। बाकी अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और कुछ खाते हैं, देन वो भी आपको दिखाते हैं एक बार। तो अभी हम बुद्धा स्तूपा से बाहर आ चुके हैं और हम कुछ खाने बैठे थे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नेपाल में आप अपने बजट अगर आ रहे हैं तो अपने ट्रिप में खाने में कितना बजट लेके चलिए। तो मैं एक आपको ओवरऑल रिव्यू देता हूँ। तो ये एक मेरे सामने मेन्यू है। ये बुद्धा स्तूपा का आगे एरिया थोड़ा महंगा है, तो यहाँ पे हमें जो खाना मिलता है नॉर्मल जो थाली, जैसे हम इंडिया में थाली सिस्टम होता है, यहाँ पे 200 रुपये है। ठीक है, बट एवरेज काठमांडू में इसका जो प्राइस आता है 120 to 200 रुपीज़ पड़ेगा। इसमें आपको थाली सिस्टम मिल जाएगा, चावल मिल जाएगी, रोटी कुछ कुछ जगहों पे मिलेगी, रोटी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो ये 200 या 120 रुपये के बीच में होगा। थाली में आपको चावल मिलेंगे, सब्ज़ी, दाल, पापड़, सलाद और चटनी मिलेगी। तो आप इनका आपको खर्चा पड़ेगा 120 to 200 पर टाइम का, मतलब पर मील का आपको खर्चा होगा। तो अराउंड आप लेके चलिए 500 रुपये आपका खाने का खर्चा होगा। नेपाल में जब भी आप आएंगे तो 500 रुपये आपका खाने का खर्चा होगा। सो ये खाना आ गया, जैसे मैंने बताया था आपको दाल मिल जाएगी, सब्जियां मिल जाएगी, सलाद मिल जाएगा और चटनी मिल जाएगी, चावल वगैरह सब अनलिमिटेड रहेगा। और हमने एक फ्राइड राइस मंगवाए हैं, तो खाने का आपको इधर इशू नहीं आएगा। बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस में आपको खाने का हो जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं बताऊँगा आप एक दिन का NPR के हिसाब से 2000 से 1500 का NPR का बजट लेके चल सकते हैं नेपाल में घूमने के लिए। तो अब हम खाना खाते हैं और जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी हम खाना वाना खा के बाहर आ चुके हैं और अब हम जाएंगे काठमांडू दरबार स्क्वायर के पास जाएंगे। वहाँ पे हमारी 4 से 5 प्लेसेस होंगी और उसका जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो है शहीद गेट। तो अब हम बस में बैठते हैं और आपको शहीद गेट तक लेके जाते हैं। तो हमने बस की टिकट पड़ी है 30 रुपये की। ठीक है, सो ये हमें किराया पड़ा है बुद्धा स्तूपा से काठमांडू दरबार स्क्वायर जो जाना है वहाँ का पड़ा है। और वहाँ पे अराउंड आपको 5 से 6 चीज़ें मिल जाएंगी घूमने के लिए, तो ठीक पड़ा उसके हिसाब से कराया। और एक बार हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं क्या क्या है वहाँ पे घूमने के लिए। तो फाइनली हम शहीद गेट के पास आ चुके हैं और सबसे पहली जो लोकेशन हमारी होगी वो होगी दरहरा। इसका जो किराया पड़ा हमें बुद्धा स्तूपा से यहाँ आने का 30 रुपये का पड़ा। तो आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, ये है दरहरा। ऊपर से आप ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से आपको पूरा का पूरा व्यू मिलेगा। तो एक बार इधर चलते हैं और आपको यहाँ को मैं टिकट का प्राइस बताता हूँ। पर यहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से आपको काठमांडू दरबार स्क्वायर वगैरह आराम से बहुत ही ज़्यादा पास पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आके आप 5 से 6 चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये यहाँ के चार्जेस रहेंगे, मैं आपको गूगल ट्रांसलेट से यहाँ ट्रांसलेट करके बता दूँगा क्या क्या यहाँ के चार्जेस रहेंगे। तो हमने इधर की टिकट ले ली है और जो टिकट का प्राइस पड़ेगा वो आपको 500 रुपीज़ का पड़ेगा पर पर्सन। अगर आप इंडियन है, नेपाली हैं तो आपको ये 200 से 100 रुपये का पड़ जाएगा। तो अब एक बार अंदर चलते हैं और मैं आपको और चीज़ें यहाँ की दिखाता हूँ। तो हमने अपनी टिकट करवा ली और अंदर आए हुए हैं। आप जैसे देख सकते हैं कितना ये बड़ा है और यहाँ से आपको पूरे ऑलमोस्ट काठमांडू के नज़ारे मिल जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और आपको और भी दिखाते हैं।
20 फ्लोर लिफ्ट से चढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं इसके टॉप पर और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ कैसा मिलेगा यहाँ पर आपको। और कुछ व्यू ऐसा होगा। तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट पूरे काठमांडू का एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेडियम्स हैं, आपको स्टेडियम्स भी दिख जाएंगे, क्या क्या काठमांडू में पहाड़ कैसे सब दिख जाएगा। बाकी अब हम किसी और प्लेस में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम भी हो रहा है और मे बी हमें 2 या 3 जगह और घूमनी है। अगर बारिश हो जाती है तो हमें ऑब्वियस घर जाना पड़ेगा। बाकी मैं और चीज़ें चलता हूँ, नीचे जाके दिखाते हैं और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे घूमने को। तो हम धरहरा से बाहर आ गए थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेदर ख़राब चल रहा है, यहाँ बारिश के होने चाहिए चांसेस बन रहे हैं। तो लेट्स सी आगे कंटिन्यू कर पाते कि नहीं कर पाते। एक जगह और है जो यहाँ से 3 मिनट दूर है, चल के ट्राई करेंगे वहाँ जाकर, लेकिन बारिश होती है ऑब्वियस आज का दिन हमें ड्रॉप करना पड़ेगा और हम नहीं जा पाएंगे। अब वो अराउंड आपने अगर देखा होगा काठमांडू दरबार स्क्वायर यहाँ से 5 से 10 मिनट की दूरी पे है, तो एक बार ट्राई करते हैं वहीं जाने की, पॉसिबल हो तो अभी हम वैसे रूम पर आ गए थे, ये 2-3 घंटे बाद ही शूट कर रहा हूँ मैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी इधर। अब हम दोबारा जा रहे हैं एक बार उसी जगह पे, क्योंकि 15 मिनट दूर है, बट अभी आप देख सकते हो पूरा आसमान उधर काला है अभी भी। सो ट्राई करेंगे, कुछ अगर हो जाता ठीक है, नहीं तो वापसी करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। कल उधर घूमने की जगह करेंगे। सब लेट्स सी जाते हैं और क्या होता है। सो अभी मौसम कुछ ऐसा है, पूरे काले बादल है, पर चल हम जा रहे हैं। अब लेट्स सी वहाँ जाके क्या होता है। तो वापस मैं आ गया हूँ उधर ही जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी अभी काठमांडू की। बारिश अभी भी बहुत धीरे धीरे हो रही है। हम 10-15 मिनट मॉल के अंदर बैठ गए थे क्योंकि बारिश तेज़ थी इस वक्त। अभी बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ वेदर कैसा है अभी इधर का। ये वो पिलर जहाँ से हमने वो स्टार्ट किया था एंड अभी पूरी गीली है ये रोड। अब हम जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और तो अभी हम आ चुके हैं संकटा टेम्पल के पास। तो माना जाता है जो यहाँ के लोग कहते हैं, जैसे शनिवार का हमारा कहते हैं जैसे शनिदेव का है, तो ये शनिवार के हिसाब से मतलब संकट दूर करने के लिए वैसा एक मंदिर बनाया गया है जो यहाँ के लोकल्स में अब तक का है उसके हिसाब से। बाकी एक बार यहाँ पे दर्शन करते हैं, देन हम जाएंगे काठमांडू जो दरबार स्क्वायर है उसके पास। तो अभी हम जा रहे थे जो काठमांडू का दरबार स्क्वायर है उधर जा रहे थे। तो कहा जाता है जो एक रोड जाती है, फेमस स्ट्रीट मार्केट है इधर की, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ज्वेलरी शॉप वगैरह बहुत सब कुछ आइटम्स है। तब आप आते हैं तो इधर भी आना घूमना कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ हमने जो शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए थे काठमांडू दरबार स्क्वायर के पास, लेकिन वेदर फिर से थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है और रात भी हो रही है, तो हमने सोचा है हम कल ही आएंगे दोपहर के टाइम पे। बाकी अब एक वीडियो को ख़त्म ही करते हैं और इसी के साथ मेरा डे 1 इन नेपाल ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए हो नेपाल के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, उन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।